गाय को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है? मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत से लोग प्रतिदिन सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाते हैं और आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग यह बात जानते हुए भी अनजान बनते हैं और इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा कि गांवों में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आज भी इस नियम को प्रतिदिन फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है इसके महत्व को समझाया था। मित्रों, आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घर परिवार में ऐसा होता है उनके घर में हमेशा शांति का वातावरण और खुशहाल जीवन होता है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? मित्रों, एक बार इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक सुन लीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि गाय को प्रतिदिन एक रोटी खिलाने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या बताया है और हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है। मित्रों, भारत में गाय को एक पवित्र और महत्वपूर्ण जीव के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान बहुत उच्च माना जाता है और उसे माता का दर्जा दिया गया है। विशेष रूप से श्री कृष्ण के साथ गाय का संबंध अत्यंत गहरा है, क्योंकि वे स्वयं गायों के ग्वाल और गोकुल के निवासी थे। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें गाय के महत्व को समझने में मदद करती हैं। गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने के विषय में भी अनेक धार्मिक, सामाजिक और भौतिक लाभ होते हैं। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, गाय को हिंदू धर्म में विशेष सम्मान दिया गया है। हमारे वेदों और पुराणों में गाय का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। गाय को अघन्या नाम से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब है जिसे मारा नहीं जा सकता है। गाय को कामधेनु नाम से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब है धन और समृद्धि की देवी, यानी कि गाय को धन की देवी माना गया है। और संपन्ना नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसका मतलब है संपत्ति और आशीर्वाद देने वाली। मित्रों, गाय को इन सभी नामों से जाना जाता है। इसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। मित्रों, श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में गायों के साथ रहते थे। उनका जीवन गोधूली वेला में गायों के संग खेलने, उन्हें चारागाहों में ले जाने और उनका दूध निकालने में बीता। श्री कृष्ण की नन्ही गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पर्वत की कथा में भी गाय का विशेष स्थान है। गाय के प्रति प्रेम और उसकी देखभाल करने का संदेश हमें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गाय को प्रतिदिन एक रोटी सुबह सुबह खिलाता है उसे धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय के प्रति सेवा और सम्मान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को रोटी खिलाना एक प्रकार से दान है और दान करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं। इसे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा गाय की सेवा करने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। गाय के साथ समय बिताने से व्यक्ति की तंत्रिका तंत्र शांत रहती है और मानसिक तनाव कम होता है। यह आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सहायक हो सकता है, क्योंकि गाय का प्रेम और भक्ति का स्वरूप व्यक्ति के दिल को शुद्ध करता है। गाय के दूध का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम की मजबूती और त्वचा की चमक के लिए आवश्यक हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं गाय को रोटी खिलाने से आपको शारीरिक रूप से भी एक अच्छा संतुलन मिलता है, क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग आयुर्वेद में औषधियों के रूप में भी किया जाता है। यह स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाने से आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ मिलता है। गाय के दूध का व्यावसायिक उपयोग जैसे कि घी, दही और मक्खन का उत्पादन करके एक व्यक्ति अच्छा खासा आय अर्जित कर सकता है।
यदि गाय की देखभाल सही ढंग से की जाए तो वह स्वस्थ रहती है और अधिक दूध देती है। इसके अतिरिक्त गाय का गोबर जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कृषि के लिए बेहतर उत्पादन होता है। यह किसान के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। मित्रों, गाय का पालन पारंपरिक कृषि पद्धतियों का हिस्सा रहा है और गाय के प्रति देखभाल और प्रेम से पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखा जाता है। गाय का गोबर जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से व्यक्ति को सामाजिक लाभ भी मिलता है। गाय को रोटी खिलाने से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। जब लोग गाय के प्रति अपने प्यार और देखभाल का प्रदर्शन करते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे भी गायों की देखभाल करें और उन्हें सम्मान दें। सामाजिक रूप से यह एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे एक प्राणी के प्रति प्रेम और दया दिखाना समाज में सामूहिक शांति और खुशहाली का कारण बन सकता है। इसके अलावा गायों के लिए खाना देने और उनकी देखभाल करने से एक अच्छे समुदाय का निर्माण होता है, जहां लोग पशुओं के अधिकारों का सम्मान करते हैं। मित्रों, गाय अगर आपके घर में है तो इसका आपको वैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा। चलिए जानते हैं। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गायों के प्रति प्रेम और उनकी देखभाल करने से लाभ होता है। गाय का दूध और उसके उत्पादों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर का उपयोग जैविक कृषि में किया जाता है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। गायों का पालन प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का एक अच्छा तरीका हो सकता है। गोबर से बायोगैस का उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है। मित्रों, इस प्रकार गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से न केवल धार्मिक बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ भी मिलते हैं। गाय के प्रति प्रेम और सम्मान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम गायों के साथ भी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश आएं। उनका पालन पोषण और देखभाल न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।